और देखिए, सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना का ऑपरेशन बेहद तेज रफ्तार के साथ चल रहा है। वेस्ट बैंक में सिर्फ हमास के हिमायतियों के खिलाफ मुहिम बहुत तेजी के साथ चलाई जा रही थी, लेकिन अब इजराइल की सेना ने जेनिन कैंप को पूरी तरह से ध्वस्त करने का अभियान छेड़ दिया है, प्लान तैयार किया। जेनिन हमास और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके हथियारों के साथ सेना से जंग लड़ रहे हैं। हमास और जेनिन ब्रिगेड को खत्म करने के लिए जेनिन में सेना की तैनाती लगातार बढ़ती जा रही है और कई इलाकों को आग के हवाले भी कर दिया गया। यहां पर हवाई हमले तो नहीं किए जा रहे, लेकिन जमीन पर भीषण युद्ध चल रहा है। धमाकों की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट और इजरायली सैनिकों का एक्शन। देखकर तो यही लगता है कि ये भी गाजा में चल रहे ऑपरेशन की तस्वीरें। लेकिन ये गाजा नहीं बल्कि उससे कुछ दूर वेस्ट बैंक का जेनिन है। गाजा के अलावा अगर इस वक्त कहीं सबसे ज्यादा तनाव है तो वो है वेस्ट बैंक का जेनिन। वेस्ट बैंक के कुछ रिहायशी इलाकों में इसी तरह ऑपरेशन चल रहा है। गलियों में सर्च अभियान चल रहा है, घरों की तलाशी हो रही है। जेनिन में इस वक्त युद्ध का सबसे भीषण दौर शुरू हो गया है। गोलियों की आवाज के बीच एक बड़े इलाके में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक सेना विद्रोहियों से निपटने के लिए उनके ठिकानों को जला रही है। जेनिन में इस जंग की वजह आपको बताते हैं। इजरायली सेना जेनिन के कैंपों को आतंकियों का गढ़ बताती है। कैंप में इस्लामिक जिहाद हमास के लड़ाकों के छिपे होने का दावा करती है। जेनिन में इजरायली सेना की सबसे बड़ी मुसीबत जेनिन ब्रिगेड है। इजराइल में हमास के हमले के बाद से ही इजराइल की सेना ने यहां सर्च अभियान शुरू कर दिया था। सेना की कार्रवाई में कई फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी और कई जगहों में झड़पों के बाद लोग जख्मी हुए। इसके बाद से ही यहां सेना के साथ हिंसा शुरू हुई, जिसे इजरायली सेना जेनिन ब्रिगेड और हमास के हमले बताती है। जेनिन कैंप में इजरायल के लिए इस वक्त जेनिन ब्रिगेड ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये फिलिस्तीन में सबसे नए चरमपंथी गुटों में से एक है। 2021 में पीआईजे के एक लड़ाके जमील अल अमौरी ने इसे बनाया था। जेनिन कैंप में ये संगठन सबसे ज्यादा एक्टिव है और इसे ही ठिकाना माना जाता है। जेनिन ब्रिगेड में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अलावा अल कुद्स ब्रिगेड के लड़ाके शामिल हैं। हालांकि इजरायल की सेना इसे बहुत ताकतवर नहीं मानती, लेकिन मौजूदा तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि जेनिन ब्रिगेड का समर्थन करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। हालांकि गाजा में निहत्थे लोगों के साथ सेना की झड़पों की तस्वीरें भी आ रही हैं। लोगों का आरोप है कि जेनिन ब्रिगेड और हमास के नाम पर इजरायली सैनिक रिहायशी इलाकों को नष्ट कर रही है। सैनिकों का रास्ता रोकने के लिए जगह जगह आग लगाई जा रही है। लोगों का आरोप है कि इजरायली सैनिक एम्बुलेंस का रास्ता भी रोक रहे हैं। सड़कों पर तलाशी अभियान के नाम पर बिना जांच पड़ताल के लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है।
दहशत की वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूल में ही छोड़कर चले गए हैं। लोगों को लग रहा है कि स्कूल में रहने की वजह से बच्चों की जान जरूर बच जाएगी। जेनिन में ऐसे हालात बनने की वजह भी अब आपके सामने है। ऑटोमेटिक गन और बुलेट प्रूफ जैकेट। हमास और जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों को देखकर लगता है जैसे इजरायली आर्मी के जवान। जेनिन में जगह जगह जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके सैनिकों से मुकाबला कर रहे हैं और आम लोग उनके समर्थन में सड़कों पर। भीषण युद्ध के बीच लगातार मौतें हो रही हैं और लोग जख्मी हो रहे हैं। जेनिन में इजरायल ने जितनी ताकत झोंकी है उससे कई आशंकाएं भी हैं। माना जा रहा है कि इस बार इजरायली फोर्स हमास के सफाई के नाम पर जेनिन कैंप को पूरी तरह खत्म कर देगी ताकि भविष्य में यहां कोई संगठन ठिकाना ना बना सके। अब सवाल यह है कि क्या वेस्ट बैंक पर इस बार इजरायल कब्जा कर लेगा? वेस्ट बैंक से सक्रिय सभी संगठनों को खत्म कर दिया जाएगा? क्या वेस्ट बैंक का इलाका इस बार नाम मात्र का रहने वाला है? जेनिन में लड़ाकों के साथ इस बार आम लोगों के घर और गाड़ियों को भी सेना टारगेट कर रही है। अब तक कई बाजार जलाए जा चुके हैं। सड़कों पर सेना की तैनाती और जेनिन की सप्लाई लाइन बहुत पहले ही काट दी गई थी। वेस्ट बैंक में सेना की तैनाती भी लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन इसी तरह गाड़ियों में भरकर यहां सैनिक भेजे जा रहे हैं। 1 महीने से जारी इस ऑपरेशन में अब तक हजारों सैनिकों को वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में भेजा गया है। इस वीडियो में जेनिन से निकलने वाली एक सड़क दिखाई दे रही है। जेनिन की सड़कों पर इस तरह की घेराबंदी है कि जख्मी लोगों को भी निकाल पाना मुश्किल है। जेनिन की सड़कों पर अब सेना के जवान भीड़ पर भी गोलियां बरसा रहे हैं। ताबड़तोड़ गोलीबारी में आम लोगों को गोलियां लग रही हैं। इजरायली सैनिकों के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुली छूट दे दी गई है और इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बार इजरायल या तो वेस्ट बैंक को कब्जे में लेगा या फिर वेस्ट बैंक में इतनी तबाही मचेगी कि इजरायल की खिलाफत करने वाले संगठन पूरी तरह से खत्म हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।